सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। भैया लक्ष्मण तुरंत अग्नि बाण लेकर के आओ, क्योंकि मूर्ख आदमी से विनय करना और कुटिल आदमी के साथ प्रेम करना मूर्खता है। अच्छा देखो, कोयला जानते हो? कोयला, कौन कौन कोयला को जानते? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम है। कोयला काला होता है, हाँ जी या ना जी? अब आजकल मार्केट में बहुत से सर्फ एक्सल चल गए, तो क्या किसी सर्फ एक्सल में कोयला डुबाने से कोयला वाइट हो जाएगा? बोलिए, कितना भी साबुन लगाने क्या कोयला का रंग वाइट हो जाएगा? तो जैसे कोयले को कितने भी सर्फ एक्सल साबुन में धो दो, उसका रंग नहीं बदलने वाला, वैसे ही मूर्ख को कितना भी समझा लो, मूर्ख नहीं सुधरने वाला। एक बात और बोले, कह दो, बोलो, कह दो, बोलो। जब कोई बदल ना रहा हो, बड़ा मूर्ख हो, तब एक ही काम करना चाहिए, खुद बदल जाना चाहिए। हाँ, कोई ना समझ रहा हो, खूब समझाओ, ये बेकार है, गलत काम है, इसमें मत पड़ो, अच्छा नहीं लगता। एक बार कहो, दो बार कहो, तीन बार कहो, और तीन बार में जब कोई ना माने तो समझ जाना इसको नहीं समझना है, अब हमको ही समझना पड़ेगा। ठीक है? और व्यवहार को बदलो। एक बहन जी ने हमें आज पत्र लिख के भेजा है, गुरुजी बहुत से लोग, परिवार के लोग गाली देने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते। हम आपकी कथा सुनते हैं, इनका नाम पूनम है। गुरुजी हम आपकी कथा बहुत सुनते हैं, हमारे परिवार के लोग गाली देते, उल्टा सीधा बोलने लगते। आप कहते हैं किसी को कोई उत्तर ना दो, अब कोई गाली दे तो हम क्या करें? बहन जी हमको भी कुछ लोग गाली देते थे, अभी भी देते हैं। एक जगह हम खड़े थे, एक आदमी गाली बकने लगा, डायरेक्ट आया और गाली बकने लगा। एयरपोर्ट पे जा रहे थे, गाली बकने लगा। तीसरा आदमी बगल में खड़ा था, बोले गुरुजी अब इनको तुम क्या समझाओगे, गाली बक रहा है, क्या कहोगे? हमने कहा क्या कहना, दरअसल ये हमारे रिश्ते में साले साहब लगते हैं, तो साले जीजा में ये मजाक चलती रहती है। तो वो भी हंसने लगा, वो भी हंसने लगा, झंझट खत्म हो गया। लौट करके फिर नहीं बोला, फिर चला गया। अब क्या कहते हैं, अगर गाली का जवाब गाली देते तो लफड़ा हो जाता, चुप होके भग जाते तो डरपोक कहलाते। अब करें क्या गाली देने वाले को? तो उसने कहा कि भयंकर गाली दी, जैसे ही मिले तुरंत गाली दी। तीसरा बोला अब क्या कहोगे गुरुजी? हम का कहना क्या, दरअसल ये हमारे साले लगते हैं, हम जीजाजी लगते हैं, तो साले बहनोई में तो गालियां चलती रहती है, नो प्रॉब्लम। लो हमने साला भी बना लिया, उनकी बहन भी ले ली, उन्हें पता भी नहीं लगा। इसी को बुद्धि कहते हैं। तो बहन जी कोई गाली दे तो अब करोगी क्या? जैसे कोई कुत्ता काटे तो क्या करोगी? तुम कुत्ते को काटोगी क्या? कोई कुत्ता काट ले तो क्या कुत्ते को काटोगी? अब तुम रजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से भी सॉरी बुलवा लोगी। कोई कुत्ता काटे तो क्या करना चाहिए? कुत्ता काटे तो नो प्रॉब्लम, कुत्ते को काटने दो, लौट करके उस गली में नहीं जाना चाहिए, 3 इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। यही बचने का उपाय। उसी प्रकार बहन जी कोई गाली दे तो एक ही उपाय है, गाली को भी भगवान का प्रसाद मानकर सेम टू यू बोल करके निकल जाना चाहिए। अच्छा विचार करो, कोई 1 घंटे तक गाली देता रहा, तुम कह दो सेम टू यू, फिर देखो उसकी बॉडी का हाल। किसी को भयंकर गुस्सा आई हो, भयंकर एकदम हम खा जाएंगे, और तुम कहो ओहो हाउ सो स्वीट, फिर देखो तुम बिना पीटे हुए वो तुरंत बाल नोचेगा, दीवालों में मुक्का मारेगा, हमें गुस्सा मत देना, काट डालेंगे। तुम कहो आए हाय हाय, सामने वाले का गुस्सा उसको ही खत्म कर देगा, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा, मुस्कुराहट भी चेहरे पर बनी रहेगी, टेंशन में भी नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए बहन जी कोई गाली दे तो सेम टू यू कहना प्रारंभ कर दो, क्षमा करते चलो, आगे बढ़ते चलो। उनका काम भौंकना है, हाथी का काम चलते चले जाना है। कोई
कोई ना बदले तो खुद बदल जाना चाहिए। इसलिए सठ सन विनय कुटिल सन पीती। राम जी ने जो है बाण मारा, तुरंत हाथ जोड़ करके समुद्र आ गया। बोला महाराज मत मारो, हम उपाय बता देते हैं, रास्ता दे देते हैं। क्या उपाय? नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काए ऋषि आशीष पाई। नल और नील दो भाई हैं, इनको वरदान है जिस पत्थर को स्पर्श करेंगे वो पानी पर तैरने लगेंगे। तिनके परस किए गिरि भारे, करी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। इसलिए आप कृपा करके उन दोनों को बुला करके समुद्र पर पुल बनाइए, इस प्रकार की आज्ञा दी। और आगे सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरही भो सिंधु बिना जल जान। भगवान ने जो है पुल बनाना प्रारंभ किया। जो भी सुंदरकांड के चरित्र की कथा को सुनेगा गाएगा उसके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, ऐसा सुंदरकांड के पाठ का फल है। आगे आगामी कथाओं में लंका कांड की चर्चा को गाया जाएगा। इसी के साथ 5 दिवसीय यह कथा का हम विराम करते हैं। हमको यात्रा के लिए निकलना है। आप लोग प्रेम पूर्वक अभी बैठे रहेंगे। आओ 2 मिनट भजन गा लेते हैं। आरती भजन के ही मध्य में होगी, श्लोक से आरती होगी और इसके बाद में फिर विराम करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, एक बार ताली बजाकर काठिया बाबा महाराज जी को धन्यवाद दो और पूरी समिति को धन्यवाद दो, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद। भीलवाड़ा वालों, बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? कच्चा या पक्का? हिंदू एकता पदयात्रा में आओगे? नहीं आना तो बागेश्वर धाम चैनल पर देखकर उसको पूरी दुनिया में पहुंचाना है, ठीक है? अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, परिवार का भी ध्यान रखना, माथे पे तिलक लगाना, अपने घर के बाहर झंडा लगाना, ठीक है? अच्छा हम जा रहे हैं, हमें वहीं से दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो, हमारी पदयात्रा सफल हो जाएगी, पक्का? सब संतों के चरणों में प्रणाम। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पदयात्रा के लिए आज से ही सभी लोग पोस्ट डालना प्रारंभ कर दो। कौन कौन पोस्ट डालेगा पदयात्रा के लिए? पक्का पक्का पक्का? मुस्कुराते रहो, गाते रहो। ओम चंद्रमा मनसो जातक सो सूर्यो बजाए तो श्रोताय सुप्राण से मुखाग्निर्जाय। आरती की जय हनुमान रिकॉर्डिंग कहाँ से होगी?